हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लाया हूं एक कमाल की बुक का रिव्यू और समरी, और उस किताब का नाम है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ये किताब लिखी है ब्रोनी वेयर ने। ब्रोनी वेयर जो है ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स थी, जो कि उन लोगों को लुक आफ्टर करती थी जिनकी जो डेथ है वो सर्टेन थी, क्योंकि वो जो लोग हैं ला इलाज बीमारी से पीड़ित थे। ब्रोनी वेयर ने एक कमाल की चीज नोटिस की कि मरते वक्त कुछ लोगों के या कहे ज्यादातर लोगों के एक जैसे ही रिग्रेट्स होते हैं, जिसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। इसीलिए इसका नाम है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। यानी कि इस किताब के अंदर मरते हुए 5 ऐसे रिग्रेट्स के बारे में बताया गया है जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में रखते हैं, और आप अपनी जिंदगी में ये रिग्रेट्स ना रखें, इसलिए आपको इन रिग्रेट्स के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं अपने पहले रिग्रेट्स के साथ, जो कि है आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर एक्सपेक्टेड ऑफ मी। इस रिग्रेट्स के अंदर वो बताती है कि हम जो है अपने सारा जीवन दूसरे को खुश करने में लगा देते हैं, दूसरा हमसे प्लीज हो इसमें लगा देते हैं, और अपनी जिंदगी कभी भी वैसे नहीं जी पाते जैसे हम जीना चाहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो कि राइटर बनना चाहता है, पर उसके फादर कहते हैं तू इंजीनियर ही बन, तो उनको खुश करने में अपनी जिंदगी लगा देता है और खुद अपनी जिंदगी घुट घुट के जीता है। यही मतलब है अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक ना जीने का। इसमें ब्रोनी ने एक वुमेन का स्टोरी को बताया है, जिसके अंदर जो वो वुमेन है अपना सारा जीवन अपने हस्बैंड को खुश करने में लगा देती है, हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, उन्हें प्लीज करने में अपना जीवन लगा देती है। पर जब अपने जिंदगी के लास्ट स्टेज पर होती है तो ब्रोनी से कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जियोगी, ना कि दूसरों की खुशी के लिए। तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है जैसे तुम चाहती हो, ऐसे नहीं जैसे दूसरे तुमसे उम्मीद करते हैं। यही हमारी जिंदगी में होता है। हम अपना सारा जीवन दूसरे को खुश करने में लगा देते हैं। कभी अपनी फैमिली को खुश करने में लगा देते हैं, कभी सोसाइटी को खुश करने में लगाते हैं, और अपने दिल की बात कभी नहीं सुनते हैं। इसीलिए आप देखेंगे आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार है। उसका मेन रीजन यही है, वो नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक जीजिए, दूसरे के मन मुताबिक नहीं जीजिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इस जिंदगी के सारे डिसीजन, सारी खुशी, सारा दुख आपका है, दूसरे का नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज पर होंगे, ना कोई फैमिली आपके साथ होगा, ना आपकी जो सोसाइटी आपके साथ होंगी, उस वक्त सिर्फ आप होंगे और अपनी जिंदगी को देख रहे होंगे। अगर आपने जिंदगी अपने मन मुताबिक जी होगी तो आप हमेशा शांति रहेगी कि मैंने अपनी जिंदगी में वही किया जो मैं करना चाहता था, चाहे मैं फेल हुआ हूं या सक्सेस हुआ हूं, पर मुझे इसकी खुशी रहेगी कि मैंने अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जिए। तो चलिए अब हम अपने दूसरे रिग्रेट्स की तरफ आते हैं। तो दूसरा रिग्रेट है आई विश आई हैडेंट वर्क सो हार्ड। इसमें जो है वर्कहोलिक के ऊपर बताया गया है। इसमें एक स्टोरी बताई गई है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें एक मैन होता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वो इतना काम करता है कि वो अपनी फैमिली को जो है कभी भी टाइम नहीं दे पाता है। और जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में होता है, 18-20 साल के बाद जो बच्चे होते हैं अपने फैमिली से अलग हो जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हैं। तो उसकी वाइफ जो है, जो उस वक्त 60-65 साल की होंगी, वो कहती है अब बस करो, हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब कुछ टाइम मेरे साथ भी जियो, हम अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज में हैं, अब काम से छुटकारा ले लो, अब हम थोड़ा घूमने चलते हैं, पूरी दुनिया देखते हैं, हमारे पास इतना पैसा तो है। तो उसके हस्बैंड जो होते हैं वो 2 मिनट चुप होते हैं और सोचते हैं और कहते हैं ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसे ही करूंगा। तो उसकी वाइफ खुश हो जाती है, पर फिर वो कहते हैं बट 1 more year, मुझे 1 साल और दे दो, एक बहुत बड़ी डील है, मैं उसे क्रैक कर लूं, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। पर वो रिटायरमेंट कभी नहीं हो पाता है। जो उनकी वाइफ होती है उनको एक बीमारी हो जाती है और वो 4 हफ्ते के अंदर ही मर जाती है। और जब वो हस्बैंड जो है अपने जिंदगी के लास्ट स्टेज पर होते हैं, वो इस चीज को बड़ा 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 अफसोस करते हैं कि काश मैंने अपनी वाइफ की बात मान ली होती, काश मैंने उसकी बात मानकर जल्दी रिटायरमेंट ले लिया होता, तो मैं उसके साथ अच्छा जीवन जी पाता। तो हमें ये एडवाइस देते हैं अपनी जिंदगी में आप काम में इतना मत डूब जाइए कि आप अपने को समय ना दे सके, अपने लव वंस को समय ना दे सके। जो आजकल ऐसा होता है कि हम पूरा दिन काम, पैसा कमाना, पोस्ट कमाने में लगे रहते हैं
और अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को समय नहीं दे पाते जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और एक दिन हम इस दुनिया से चले जाते हैं और इसी अफसोस के साथ जाते हैं कि काश मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए तो मैं अपना टाइम उन लोगों के साथ बिताऊं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। और कहते हैं कि जब इंसान अपने लास्ट ब्रीथ ले रहा होता है उसे ये अफसोस नहीं होता कि मैं थोड़ा और पैसा कमा लेता, उसे यही अफसोस होता है काश मैं थोड़ा वक्त और अपनी फैमिली के साथ गुजार लेता। तो अब हम अपने तीसरे रिग्रेट की तरफ चलते हैं। वो रिग्रेट है आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। इसमें जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के बारे में बताया गया है। बहुत सारे लोग इस ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो किसी से प्यार करते हैं या किसी के लिए कुछ फील करते हैं पर डर के मारे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी वो बता ही नहीं पाते हैं कि वो क्या फील कर रहा है। ये किसी भी फेज में हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को बताना चाहे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए क्या है, या कोई लड़का किसी लड़की को के बारे में ऐसा सोच सकता है, उसके अंदर फीलिंग हो सकती है पर वो करेज नहीं जुटा पाता, वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता कहने की मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको लाइक करता हूँ। और यही रिग्रेट अपनी ज़िंदगी में लोग बहुत अपने साथ लेकर मरते हैं। वो हमेशा ही अफसोस करते हैं काश मैंने बता दिया होता। ज़रा सोचिए क्या होगा अगर आप किसी को अपनी फीलिंग के बारे में बता देंगे। तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, या तो वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, दूसरा रिजेक्ट कर देंगे, और तीसरा आपको कोई जवाब ही नहीं देंगे। तो इजहार करने में कौन सी बुराई है, आप इजहार कीजिए और जो उसका डिसीजन होगा सामने वाले पे छोड़ दीजिए। पर अपने दिल के अंदर कभी भी फीलिंग लेके मरना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपको हाँ कर दे पर आपने अगर इजहार ही नहीं किया होगा तो आप सारी जिंदगी अफसोस ही करते रहेंगे और वो इंसान का भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। तो अपने दिल की फीलिंग का जरूर इजहार करिए, आउटकम की चिंता मत कीजिए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो रिजेक्ट कर देगा, वो उसकी मर्जी है, पर अपना आपको तसल्ली तो होगी ना, आपने इजहार तो किया। तो मेरी आपको यह एडवाइस है, अगर आप किसी के बारे में फील करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई आपका जानने वाला हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो एक बार इजहार करके देख लीजिए। उससे कुछ आपका घाटा नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा कि आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि आपने अपने दिल की बात बोल ली। तो चलिए अब हम अपने फोर्थ रिग्रेट के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा फोर्थ रिग्रेट है आई विश आई स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स। हाँ, हम अपने फ्रेंड्स को बहुत निगलेक्ट करते हैं आज के टाइम पे। पढ़ाई, पैसा, नौकरी, इन सब में हम अपने फ्रेंड्स को ही भूल जाते हैं। सर मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन पास किया मैंने 2023 में, तो उसके एक साल के बाद मैं अपने दोस्तों से मिला। तो जब मैं दोस्तों से मिला तो मैंने उनको इस किताब के बारे में बताया कि यार देखो कि इस किताब में भी यही रिग्रेट है जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि हमें अपने दोस्तों के टच में रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप रोज बात करो या मिलो, पर 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में तो हम मिल ही सकते हैं। अब इतना भी हम बिजी नहीं हुए हैं अपनी जिंदगी में कि हम मिल ना सके। तो आपकी अगर कोई दोस्त है जिनसे आप मिलना चाहते हो तो आप अभी मिल लीजिए। जिंदगी को कोई पता नहीं है, हो सकता आप आज है, आप कल ना रहे, हो सकता आपके दोस्त आज है, कल ना रहे। तो कल किसने देखा, आज है सो है। तो अगर आप अपने दोस्त से मिलना चाहे तो फोन उठाइए और फोन कीजिए, उनको मिलने का टाइम रखिए, ताकि आप लोगों को कभी ये अफसोस ना हो अगर वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है कि हम एक बार उससे मिल लिए होते। और कहते हैं दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा होता है जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, वो है दोस्ती का रिश्ता। क्योंकि ये ना हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है, ना किसी क्लास से, ना बस ये हम अपने दिल से बनाते हैं दूसरे को जिससे हम पसंद करते हैं। तो मेरी आपको ये एडवाइस है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आपके मन में अगर किसी दोस्त से मिलने की इच्छा है या कोई रिग्रेट है या माफी मांगने की इच्छा है तो आप अभी मांग लीजिए, क्योंकि आजकल लाइफ का कोई पता नहीं है कि कब ये खत्म हो जाए। वैसे भी लाइफ बहुत छोटी है। इसके बाद हमारा जो अगला रिग्रेट है और जो कि लास्ट रिग्रेट है वो है आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। एक मैंने बड़े बचपन में एक कहानी सुनी थी, वो आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है। तो एक छोटा बच्चा था, तो वो कहता है जब मेरे 90% आएंगे मैं जब खुश होऊंगा, तो उसके 90% आ जाते हैं। फिर वो कहता है जब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ना बड़े वाले, तब मैं खुश होऊंगा, तो उसे कॉलेज में मिल जाता है। फिर कहता है जब नौकरी लग जाएगी जब तो पक्का खुश हो जाऊंगा, नौकरी लग जाती है। फिर जब उसकी शादी, वो कहता है कि जब शादी हो जाएगी ना मेरी मनपसंद लड़की, जब मैं खुश होऊंगा। फिर उसकी शादी भी हो जाती है। फिर कहता है जब एकदम रिटायर हो जाऊंगा ना शांति से, जब मैं खुश होऊंगा।
और रिटायर भी हो जाता है और फिर वो परमानेंटली जिंदगी से रिटायर हो जाता है, यानी मर जाता है, पर वो कभी खुशी नहीं हो पाता। यही होता है हमारे साथ, जब हम अपनी खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं कल पर, अचीवमेंट पर, गोल पर। जब ये गोल होगा जब भी मैं रिटायर, जब भी मैं खुश होऊंगा, जब मैं इस चीज को हासिल कर लूंगा जब भी मुस्कुराऊंगा। उससे पहले तो मैं बिल्कुल मुस्कुराऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ काम में डूबा रहूंगा। यही नतीजा है इसका कि आज हमारी जिंदगी में हमारे आसपास के लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि वो जो है प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो अपने आसपास की जिंदगी को जो है एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि मैं गोल अचीव करूंगा। अरे भाई, हो जाएगा गोल अचीव, उसके लिए इतना दुखी होने की क्या जरूरत है। जो ये प्रकृति इतनी घूम रही है आसपास, उसके लिए खुश हो। तुम जिंदा हो उसके लिए खुश हो। तुम मेरी वीडियो देख पा रहे हो, इन आंखों के लिए खुश हो। ये जो फूल पत्ते हैं इनको देखकर खुश हो। कितनी सारी चीजें हैं जिनको देखकर हम खुश हो सकते हैं, पर हम ये किसी मेटलिस्टिक चीज के ऊपर अपने जिंदगी को टालते रहते हैं। हम हमेशा इसी पे टालते रहते हैं कि जब अचीवमेंट होगी मैं जब ही खुश होऊंगा। पर मैंने तो ये फैसला ले लिया है कि मैं हर दिन खुश होऊंगा। मैं हर दिन जो भी कर रहा हूं उसमें खुशी महसूस करूंगा। मैं प्रोसेस को ही अपना गोल समझ लूंगा। जो हासिल होना होगा वो तो हो ही जाएगा अगर मैं अच्छे से करूंगा, पर मैं प्रोसेस को भी इंजॉय करूंगा। इस हरी भरी प्रकृति को एंजॉय करूंगा, किताब के पढ़ने को एंजॉय करूंगा, खाने खाने को एंजॉय करूंगा। ये बहुत सारी चीज है जिसको लेकर आप खुश हो सकते हैं। और खुशी हमेशा याद रखें आज में है, इस पल में है। और हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर इस जो आपका ये पल है अगर वो दुख है तो आपका अगले वाला पल यानी कि आपका फ्यूचर कभी भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि आपका फ्यूचर बना ही पास्ट से है, यानी कि प्रेजेंट से है। अगर आपका प्रेजेंट जो है वो खुशी में है तो आपका फ्यूचर भी खुशी में होगा, और अगर आपका प्रेजेंट दुख में है तो आपका फ्यूचर भी हमेशा दुख में रहेगा। तो मेरी एडवाइस मानिए, अभी खुश होइए, इस वक्त खुश होइए, जो भी आपके पास हो उसे देखकर खुश होइए, मुस्कुराइए, हंसिए, क्योंकि जिंदगी जो है छोटी है पर ये है बड़ी अच्छी। आपके पास कॉन्शियसनेस है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास ये प्रकृति है। इसको देख के आप बहुत जिंदगी खुशी खुशी जी सकते हैं। आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं है दूसरे को प्रूफ करने के लिए। आपको सिर्फ एक को प्रूफ करना है, अपने आप को। और अपने आप को प्रूफ करने का क्राइटेरिया सिर्फ एक है, जो है उसमें बड़ा खुश रह लीजिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो लंबी हो गई है तो ये खत्म करते हैं, आई विश। और मुझे लगता है कि आपको एक वीडियो पसंद आएगा। मैंने बड़ी मेहनत की है यार, तो इसे प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।